वेलकम बैक। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में मौसम बहार की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया है, जबकि एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक रवा हफ्ते गर्म दर्जा हरारत और धूप की पेशगोई है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मौसम बहार की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक रवा हफ्ते गर्म दर्जा हरारत और धूप की पेशगोई है। वेदर नेटवर्क के मुताबिक माह अप्रैल के आगाज में मौसम सर्द होगा, लेकिन बाद में सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी और मौसम खुशगवार हो जाएगा। रवा हफ्ते दर्जा हरारत इजाफे के साथ 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अगर पेशगोइयां सही साबित होती हैं तो बुध को मौसम साफ और फजाओं के साथ गर्म रहेगा और दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन रात में दर्जा हरारत -3 तक पहुँचने का इम्कान है। कुछ बात करेंगे पैनामा पेपर्स लीक के 3 साल बाद कनाडा की टैक्स एजेंसी ने 900 के करीब कैनेडियन से कारोबार और कागजात की शनाख्त की है, जिनके 5 मुजरमाना तहकीकात जारी है, ताहम कोई इल्जामात नहीं लगाए गए हैं। पैनामा पेपर्स लीक के 3 साल बाद कनाडा की टैक्स एजेंसी ने 900 के करीब लोगों और कारोबारी इदारों की कागजात में शनाख्त की है और 5 मुजरमाना तहकीकात जारी की हैं, लेकिन अब तक कोई इल्जामात नहीं लगाए गए। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी 3 अप्रैल 2016 को पैनामा की कानूनी कंपनी मोज़ैक फोंसेका की जानिब से इंकशाफ की जाने वाली मालूमात की तहकीकात के हवाले से नई तफसीलात फराहम कर रही है। एजेंसी के मुताबिक अब तक 894 कैनेडियंस पेपर्स में उनकी शनाख्त हो चुकी है, जिनमें इनफरादी शख्सियात, कारोबारी इदारे और तंजीमें शामिल हैं और उनमें से 525 CRA से अपनी फाइल्स पर नजरसानी करवा चुके हैं। कनाडा की टैक्स एजेंसी का कहना है कि इसने 116 ऑडिट्स मुकम्मल किए हैं, जिसके नतीजे में वफाकी टैक्सों और जुर्मानों में $15 मिलियन का अंदाजा लगाया गया है। ताहम इन काविशों के बावजूद लीक में इंकशाफ किए जाने वाले मवाद से मुतालिक कनाडा में किसी किस्म के मुजरमाना इल्जामात नहीं लगाए गए हैं। नेशनल रेवेन्यू मिनिस्टर का कहना है कि हुकूमत बैरून मुल्क टैक्स चोरियों पर क्रैक डाउन कर रही है। वजीर ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते $77 मिलियन के मुबैना केस में 2 रिसर्च वारंट पर कार्रवाई की गई। जस्टिन ट्रूडो ने जोडी विल्सन, रेबोल्ड और जैन फिलपोर्ट को लिबरल कॉकस से बाहर निकाल दिया। उनका कहना है कि दोनों साबिक काबीना वुज़रा पर भरोसा टूट चुका है। वो इक़्तिदार में इस अज़म के साथ आए थे कि वो लिबरल में आपस की लड़ाई खत्म कर सकेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जोडी विल्सन, रेबोल्ट और जैन फिलपोर्ट को लिबरल कॉकस से बाहर निकाल दिया और कहा कि दोनों साबिक वुज़रा का भरोसा टूट चुका है। ट्रूडो ने ओटावा में लिबरल कॉकस को बताया कि दोनों इसमें नहीं रह सकते क्योंकि वो कॉकस पर एतमाद का इजहार नहीं कर सके। ट्रूडो ने कहा कि वो इक़्तिदार में इस अज़म के साथ आए थे कि वो लिबरल में आपस की लड़ाई खत्म कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी जंगें पार्टियों को नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि वो कैनेडियन अवाम को यकीन दिलाती हैं कि सियासतदान अवाम की खिदमत से ज्यादा पार्टी की अंदरूनी सियासत पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ट्रूडो ने कहा कि खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग किसी भी सियासतदान के लिए गलत है। उन्होंने उसे बेजमीर हरकत करार दिया कि अटॉर्नी जनरल मुल्क के आला शहरी अफसर के साथ बातचीत को रिकॉर्ड करें। नोवा स्कोटिया के वजीर आजम स्टीफन मैकनील ने कानून साजी पेश की, जिसके तहत ये सूबा शुमाली अमरीका में आज़ा या टिशू के अतिये के लिए मुतवक्के रजामंदी का हामिल पहला सूबा होगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नोवा स्कॉटिया शिमाली अमेरिका में आज़ा के अतिया के लिए मुतवक्के रजामंदी का हामिल पहला सूबा बनने जा रहा है। सिंडी रियान वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब उनकी जिंदगी अजू के अतिया की बदौलत बिल्कुल बदल गई। नोवा स्कॉटिया के वजीर आजम स्टीफन मैकनील ने कानून साजी पेश की, जिसके तहत ये सूबा शुमाली अमेरिका में अजू या टिशू के अतिये के लिए मुतवक्के रजामंदी का हामिल पहला सूबा होगा। बिल के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद लोग अपने अज़ा का अतिया न करने का इंतखाब कर सकेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी इन पर होगी। ये बिल 19 साल से कम उम्र और इन लोगों पर लागू नहीं होगा जो कि अपने फैसले करने की सलाहियत नहीं रखते। रेयान साल 2013 में अस्पताल में दाखिल हुई जब उनके जिगर पर किसी वायरस ने हमला कर दिया। वो कोमा में चली गईं और उन्हें सिर्फ 4 हफ्तों तक जिंदा रहने की उम्मीद दी गई, लेकिन फिर उनकी किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई और उनका लीवर ट्रांसप्लांट किया गया और ये सब अज़ा के अतिये से ही मुमकिन हो पाया। सूबे के लेगेसी ऑफ लाइफ और अज़ा के अतिये के प्रोग्राम के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर स्टीफन बेड ने उसे सूबे के लिए बेहतरीन दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि मुतवक्के रजामंदी के ख्याल ने तकरीबन 15 साल पहले तवज्जो हासिल करना शुरू की। उन्होंने कहा कि बेल्जियम और स्पेन समेत दीगर ममालिक पहले से ही ये सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।